हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एसी स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, कल आपका जेईई मेंस का पेपर है। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ क्योंकि मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मेंटल प्रेशर और एग्ज़ाम फियर के बारे में। एग्ज़ाम फियर आता क्यों है? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब हमारे पास ढेर सारा सिलेबस कवर करने के लिए बचा रह जाता है, तब हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर आता है, एग्ज़ाम फियर। हमें डर लगता है कि यार टोटल 90 चैप्टर्स हैं, मैंने 9 भी नहीं करे, अब मैं करूँ क्या एग्ज़ाम में? ठीक है, ऐसी बातें आती हैं। सो मैंने अभी लेटेस्ट में ही एक वीडियो बना के डाला है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। आप सिर्फ मुश्किल से गिन के 10-12 टॉपिक्स होंगे ऐसे जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। 1 दिन का समय है, अगर आप पर टॉपिक 1 घंटा का समय देंगे, टोटल 10 घंटे लगेंगे, ठीक है? कल पेपर है, 10 घंटे में करो, 5 घंटे दे दो बस। जहाँ आप 50 परसेंटाइल के रेंज में लाई कर रहे थे, वहाँ आप सीधे 80 परसेंटाइल के रेंज में जाओगे, ये मेरा गारंटी है। थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर को हैंडल ऐसे करना है कि देखो, आपको अभी ये सोचना है कि अब जितना मैंने पढ़ा, वो पढ़ा, अब उसको छोड़ो, भूल जाओ। बट अब जो मेरे पास फेस करने के लिए सामने जो मेरा एग्ज़ाम है, अब मैं उसमें क्या करूँगा? आपको उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने हैं जो आपने अभी तक अच्छे से पढ़ रखे हैं। जो अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े थे, ऐसा सोच रहे हो कि हाँ यार, इसका क्वेश्चन तो देखा मैंने यूट्यूब पे, सिंपल ही आ रहा है, मैं फटाक से एक वीडियो देख लेता हूँ तो मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा, वो बस आपका एक वेस्ट ऑफ टाइम है। वो ट्रिक किया तो किया एग्ज़ाम में, वरना नहीं बनेगा। अभी आपको करना सिर्फ इतना है, एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूँ, लॉजिक वाला बात बता रहा हूँ। पहली बात तो आप 7 घंटे की स्लीप लीजिए, 7 घंटे प्रॉपर सोइए। फिर अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपके घर से 30 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मीन्स आपको बाइक लेके या फिर कैसे भी करके आपके फादर मदर जो भी आपको छोड़ने जा रहे हैं, तो आपको ट्रैवलिंग में 1-2 घंटे देने पड़ेंगे। या फिर आप नज़दीकी जगह पहुँच गए हैं सेंटर पे, वहीं से फिर अपना एग्ज़ाम देंगे, तो कम से कम 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आप पढ़ना बंद कर दीजिए। लेकिन उसके पहले आप सेंटर पे जाइए 2 घंटे पहले। अब वहाँ पे जाके भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि गेट तो खुलेगा नहीं और बच्चे वहाँ भीड़ मचाए रहेंगे सेंटर के सामने। आपको डर लगेगा कि यार, अब बात भी नहीं करना है किसी से, डिस्कस तो बिल्कुल नहीं करना है कि तुमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया यार, मैंने नहीं कर पाया, या फिर इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे, फ्री का टेम्पलेट दे रहे होंगे। वो टेम्पलेट के साथ में एक बुक भी दे रहे होंगे, बुकलेट देते हैं, जिसमें कुछ फ़ॉर्मूलेज़ लिखे रहते हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूले सब उसमें नोट रहते हैं। उन्हीं को ढूँढना है, वो अपने आप आपको मिल जाएँगे, बस आपका नंबर, नेम लेंगे, ईमेल आईडी लेंगे और वो प्रोवाइड कर देंगे बुकलेट फ्री में। बुकलेट लो, या फिर घर से अगर शॉर्ट नोट लेके गए हो तो शॉर्ट नोट पढ़ते रहो। 2 घंटा पहले अगर सेंटर पे पहुँचे तब। पढ़ना कब तक है? केवल 1 घंटे। एक बार रिवाइज़ मार लेना है, बस। उसके बाद में सब बंद कर देना है, सीधे एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, हॉल में घुसना है, सब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवा के एग्ज़ाम सीट पे बैठना है और उस टाइम कुछ भी नहीं सोचना है, केवल भगवान को याद करना है। और पहली बात तो थैंक यू बोलना है आपको कि आपने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब इसके बाद की ज़िम्मेदारी आपकी। इतना बोलते ही मैजिक होगा। ये मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने ट्राई करा है भाई, आप भी इसको करके देखो। फिर पेपर आप 2 अच्छे से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा बता रहा हूँ। देखो, मेंटल प्रेशर तभी आएगा, अब एग्ज़ाम में भी मेंटल प्रेशर आ सकता है। कैसे आ सकता है? कि आपका क्वेश्चन पेपर छूट रहा हो, मीन्स है तो 3 घंटे, बट आपका क्वेश्चन पेपर छूट रहा हो। छूटेगा कैसे? मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ आपको। देखो, आपका पेपर छूटेगा कैसे कि 3 पोर्शन है टोटल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, जो थोड़ा-सा फिज़िक्स या मैथमेटिक्स पढ़ के गए हैं, तो या फिर अब डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पे लगे रहते हैं, तो सबके कंप्यूटर सिस्टम में अलग-अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर ओपन होता है। किसी में मैथ्स पहले आ जाता है, किसी में फिज़िक्स पहले आता है, किसी में केमिस्ट्री पहले आती है। और सपोज़ करो आप यहाँ बैठे हो, आपके बगल में कोई और लड़का बैठा है, कोई भी बैठा है, तो उसके सिस्टम पे फिज़िक्स में अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लो काइनेमैटिक्स पे है, तो आपके सिस्टम में फिज़िक्स में ही क्वेश्चन नंबर 10 या तो रोटेशन का होगा, या तो इलेक्ट्रोस्टैट का होगा, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, वो अलग टॉपिक का क्वेश्चन होगा। तो मैथ्स तो नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी के कंप्यूटर सिस्टम में मैथ का पोर्शन पहले खुल गया, तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना है, कतई अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैथ का पेपर देखो लेंदी आ रहा है, डिफ़िकल्ट आ रहा है, अभी का जो नया ट्रेंड चला है। अब शुरू के 3-4 क्वेश्चन, ज़ाहिर-सी बात है, मैथ का पेपर है, लेंदी है, टफ है, तो नहीं बनेगा। जनरली ऐसा पेपर सेट किया जाता है, ऐसा पेपर। अब आपका ही लक अगर ऐसा बहुत तगड़ा वाला हुआ, तो हो सकता है कि मैथ का पेपर शुरू का ऐसा आ जाए जो 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग से 1, 2, 3 बन ही नहीं रहे आपसे।
तो यहाँ पे आता है डिमोटिवेशन, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है और उसी डिमोटिवेशन की वजह से प्रेशर थोड़ा-सा यहाँ बढ़ने लगता है कि मैंने अभी तक इतना प्रिपरेशन किया, 1 साल मेरा पूरा बीत गया, या फिर अगर ड्रॉपर हूँ, तो 2 साल तो गए 11वीं-12वीं के, फिर ड्रॉपर वाला 1 साल और गया। उसकी वजह से अभी तक उतना सारा मतलब तुमने रिस्क लिया ज़िंदगी में, 3 साल पढ़ाई की, बट अब भी नहीं बन रहा क्वेश्चन, तो ऐसा काम नहीं करना है। सीधे आपको पहला पोर्शन जो ओपन करना है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स में नहीं तो फिर हर बच्चा जो भी होता है ना, देखो कुछ ना कुछ वो फ़ॉर्मूला रट के जाता ही जाता है फिज़िक्स में, थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लेता है वो। तो फ़ॉर्मूला बेस ही फिज़िक्स आती है और ऐसी ही आएगी। बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, फ़ॉर्मूला बेस रहेगी। थोड़ा-सा क्वेश्चन पकड़ में आ गया आपके, फ़ॉर्मूला लगाओ, आंसर डालो, निकल जाएगा आंसर, ठीक है? तो अब फिज़िक्स में अटेम्प्ट करना है, फिज़िक्स में सपोज़ करो 10 क्वेश्चन आपने बना लिया। फिर केमिस्ट्री की बारी आती है, केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन ऐसे जो बना रहा है जो श्योर शॉट है, ये सही होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसमें से भी मार्क्स एंड रिव्यू में डाल रखा है आपने, श्योर शॉट बता रहा हूँ, सही होंगे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आपने फिज़िक्स में से, अब टोटल है तो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपने बना लिया, 2, 4, 5 मान लो 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, बस थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे या फिर थोड़ी बहुत एफर्ट मारेंगे, मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। तो उसको आप डालिए मार्क्स एंड रिव्यू में, मार्क्स एंड रिव्यू सेक्शन में डालिए, ठीक है? ये एंड है। एम एंड आर सेक्शन में डालिए। लास्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत टाइम बचता है यार, मैं जब भी जेईई मेंस का पेपर देने गया, 2 ही बार तो मैं पेपर दिया जेईई मेंस का, 12th में ही, और उसके बाद मैं कॉलेज ले लिया। तो जेईई मेंस का पेपर जब भी आप देने जाएँगे, तो मैं जब भी देने गया तो उस टाइम 3 घंटे में से मेरा 1.5 आवर्स में पूरा पेपर कंप्लीट, और 1.5 आवर्स में भी मैंने 35 क्वेश्चन बना दिए। और मेरा जो फाइनल जो रैंक आया था, जो परसेंटाइल आया था, वो 91 परसेंटाइल था, ठीक है? मेरा इतना परसेंटाइल आया था। सिंगल मैंने फिज़िक्स में 96 परसेंटाइल स्कोर करा था। तो अब देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें से होंगे, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में से होंगे, फिर आपको जाना है मैथ वाले सेक्शन में, अभी नहीं जाना है। अच्छा, ये जो मार्क्स एंड रिव्यू का सेक्शन है, इसको आपको तब अटेम्प्ट करना है जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तब। इससे आप देखेंगे कि आपका समय बहुत बचेगा। मतलब आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आता है ना, शुरू का 1 घंटा निकल गया, आपका 2 ही क्वेश्चन बना। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, तब घबराहट होती है, तब लगता है यार कि अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन शुरू के 1 घंटे में ही अगर आपने निकाल दिया, शुरू के 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बन गया, फिर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा अंदर, अब लगेगा कि यार अभी तो 2 घंटा है। बात समझ रहे हो? बहुत अहम बात बता रहा हूँ। शुरू के 1 घंटे में ही आपको 20 क्वेश्चन निपटाने हैं, फिर लास्ट के 2 घंटे रहेंगे, उसमें आराम से करते रहो, एकदम आराम से एनालाइज़ करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, न्यूमेरिकल बार-बार वैल्यू निकालो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो, बार-बार रीचेक करो। ऐसे आप अपने पेपर को 2 बार रीचेक भी कर लोगे, इतना समय बचेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आपने मैथ को दे दिया या फिर लेंथी चीज़ों को दे दिया, पता लगा कि 1 घंटा बीत गया, अब टाइम भी बहुत खतरनाक बीतता है एग्ज़ाम में। 2 गुना 3 गुना फास्ट हो जाता है टाइम, ऐसे नॉर्मल टाइम के मुकाबले। तो अब एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम बहुत जल्दी-जल्दी बीत रहा है और इधर क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तो 1-2 घंटा निकल जाएगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर वही प्रेशर आएगा यहाँ पे कि यार कैसे नहीं बना। तो देखो, एक तो चीज़ ये हो गया हैंडल करने का प्रेशर, कि एग्ज़ाम में आप ऐसे हैंडल करेंगे प्रेशर को। देखो, नहीं बन रहा है, 4 ही 6 क्वेश्चन बन रहा है, कृपया करके उतना ही बना के आइए। 10-12 क्वेश्चन बन रहा है, उतना ही बनाइए। उससे ज़्यादा बनाने का एफर्ट मत मारिए, क्योंकि हो सकता है ना कि आप जो कर रहे हैं वो गलत हो, नेगेटिव में चला जाए। तो एक तो पहले ही नहीं आ रहा है, ऊपर से जो कर रहे हैं वो भी गलत हो जा रहा है। तो ऐसा चीज़ को आप अवॉइड करें। एग्ज़ाम फिर देखो, थोड़ा बहुत पानी पी के जाओ, थोड़ा साँस लो जाके वॉशरूम में, ये सब चीज़ें बताते हैं सब, ये सब तो, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ नहीं हो पाता है भाई। अच्छा, दूसरों को देख के घबराना नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, वो पहले शिफ्ट में जो जेईई मेंस की हुई थी मेरी 12th क्लास में, वो 50 क्वेश्चन कर ही आया। अब मैं तो भाई मैं कहा गजब आदमी है यार, 50 क्वेश्चन कर आया, कह रहा है कि ड्रॉपर हूँ, 50 क्वेश्चन कर दिया। मैं कहा भाई तेरा ही सिलेक्शन पक्का है। तो उससे मैंने नंबर लिया, मैंने ठीक है भाई, नंबर दे दिया अपना। और लास्ट में जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में बना था 88 परसेंटाइल। अब जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो वो कह रहा है कि मेरा 60 परसेंटाइल ही बना। अब मैंने क्वेश्चन कितना एग्ज़ैक्ट, मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है? एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ, उसमें से गलत भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरा सही-सही था, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो। 28 क्वेश्चन मैंने बताया था और इसी में मेरा 88 परसेंटाइल बना था, और वो बंदा बनाया था 50 क्वेश्चन, परसेंटाइल कितना बना 60, समझे? तो नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे नहीं जाना है, कितना सही हो रहा है वो देखना है हमको, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर आपको कोई मेंटल प्रेशर हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो मैंने फ्री सेवा लॉन्च कर रखी है, जाके वीडियो देख लेना, मैं थोड़ा-सा ब्रीफ दे रहा हूँ। 26 तारीख ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे आई हैड लॉन्च्ड दिस।
सो इसमें है कि आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, और मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, पर्सनली सपोर्ट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेंटली आप प्रेशराइज हैं, तो आप एग्ज़ाम का डर लग रहा है, तो आप मेरे से बात कीजिए, मैं सलीके से बात करूँगा। जब भी दिल करे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी दिल करे आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 29 तक ये सेवा चलेगी, फ्री सेवा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लाभ उठाइए, और एग्ज़ाम कैसा जाता है आप आके मेरे को कमेंट कीजिए और बताइए कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली कि नहीं मिली। मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद।